हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही आपके लिए सच्ची डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। मैं नेपाल में रहती हूँ और मेरा नाम काजल है। मैं भूत चुड़ैल आत्मा जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास हो गया। दरअसल यह बात तब की है जब मैं 17 साल की थी। हमारे स्कूल के सामने ही एक टूटा फूटा 2 मंजिल का बहुत पुराना खंडर था। दरअसल वो था तो एक महल, लेकिन वो अब बहुत पुराना खंडर बन चुका था और पूरे स्कूल के बच्चे यही बोलते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है। वहाँ रात में तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ये सब बातें झूठ लगती थी और मैं इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। एक दिन हम सब उस खंडर के बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी एक दोस्त ने कहा कि काजल, अगर तुझे यकीन नहीं है हमारी बातों पर तो तू खुद स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ जाकर क्यों नहीं देखती। मैंने हाँ कह दिया और उनसे शर्त लगा ली कि मैं उस खंडर की दूसरी मंजिल में जाकर दिखाऊंगी, तब तो तुम सब मेरी बात पे यकीन कर लोगे। हम सबके बीच सारी बात हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे सारे दोस्त खंडर के बाहर खड़े हो गए। जब मैं खंडर के अंदर दूसरी मंजिल पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ था। शीशे के सामने एक टेबल थी जिसमें ऑल्फ के श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। मैंने वो सारा सामान उठाया और खंडर की खिड़की के बाहर अपने दोस्तों के पास फेंक दिया और नीचे आकर अपने दोस्तों को कहा, देखा ना, चुड़ैल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मेरे सारे दोस्तों ने भी मेरी बात का यकीन कर लिया था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अचानक से कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने मुझे घर पर आराम करने को कहा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी जिसने मुझे काफ़ी डरा दिया था। मुझे रोज़ रात को सपने में वो खंडर दिखाई देता और उस खंडर के अंदर एक औरत दिखाई देती जो शीशे के पास बैठकर श्रृंगार करती थी। मुझे अब रात को नींद भी नहीं आती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे में छुपकर मुझे ही देख रहा है। यह सब तो ठीक था, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे अंदर से काफ़ी डरा दिया था। एक दिन रात को मुझे मेरे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे कमरे के शीशे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो अपने बालों को संवार रही थी, लेकिन बाल काफ़ी लंबे हो चुके थे। उसने अपनी गर्दन को पूरा पीछे घुमा दिया और मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हैरान हो गई। वो औरत बहुत अजीब थी। पूरा चेहरा काला था उसका और आंखें तो एकदम सफ़ेद थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ भी नहीं थी। उसे देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे घर वाले मेरे सामने खड़े थे। मैंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी दादी समझ चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। मेरी दादी और मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। बाबा जी ने सारी बात सुनी और वो समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें उस खंडर में जाकर उस चुड़ैल के श्रृंगार के सामान को नहीं फेंकना चाहिए था। बाबा जी ने मुझे झाड़ा लगाया और मुझे कहा कि तुम्हें दोबारा उस खंडर में जाकर
एक नया श्रृंगार का सामान वहाँ रख कर आना होगा और माफ़ी भी मांगनी होगी। बाबा जी ने मुझे ये भी बताया कि वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वो काफ़ी सालों से उस खंडर के अंदर रहती है, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं करा। बाबा जी ने मुझे जो भी कहा था मैंने ठीक वैसा ही करा। मैं वहाँ गई और उस चुड़ैल के लिए पूरा एक नया श्रृंगार का सामान खरीद कर वहाँ रख दिया। अब वो चुड़ैल मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो हमारे बीच में ही रहती हैं मगर हमें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम अंकित है और जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरी फैमिली के साथ तब घटी थी जब मैं 14 साल का था। तब हम हरियाणा में रहते थे, एक किराए के घर पे। हमारा घर 3वीं मंजिल पे था और उसके ऊपर छत थी। मेरे फैमिली में मैं, मेरे पापा और मम्मी, हम 3 जने थे। हमें हमारे उस किराए वाले घर पे शुरू से ही कुछ अजीब सा लगता था। जब हम रात को सोते जो छत में से बच्चों के खेलने की आवाज़ आती, लेकिन डराने वाली बात तो ये थी कि उस पूरी बिल्डिंग में मुझे छोड़कर और कोई बच्चों वाली फैमिली रहती ही नहीं थी। एक दिन संडे वाले दिन मैं और मेरे पापा शाम को छत पर टहल रहे थे, तभी नीचे से मेरी मम्मी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम जल्दी से भागकर नीचे गए तो देखा मम्मी बेहोश पड़ी थी। हम उठा के मम्मी को कमरे में लेके गए। करीब आधे घंटे बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि जब वो कमरे में बैठकर सब्जी काट रही थी तो अचानक से उन्हें लगा कि बाहर गेट पर कोई है, लेकिन जब वो देखने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो बहुत गंदी तरीके से जल रखी थी वो गेट के सामने आकर हंसने लगी और मम्मी वहीं चिल्लाकर डर के मारे बेहोश हो गई। अब इस बात को करीब 3-4 दिन हो चुके थे। फिर एक दिन रात को जब हम अपने घर में सो रहे थे, हमें करीब रात के 1 बजे दोबारा से छत पर बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी। तभी मेरे पापा ने कहा कि मैं आज ऊपर छत में जाकर देख कर आता हूँ कि ये है कौन। हमने उन्हें काफ़ी मना करा, लेकिन वो नहीं माने और गुस्से से छत की तरफ चले गए। तभी करीब 2 मिनट बाद ही पापा डरे सहमे हुए छत से भाग कर नीचे आए और दरवाज़ा बंद कर कर हमें जल्दी से बैठने को कहा। मम्मी पापा के लिए फटाफट से पानी का गिलास लाई और फिर मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। तो मेरे पापा ने बताया कि जब वो छत पर गए तो छत का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जो बिल्कुल जली हुई थी, वही जो मम्मी ने हमें बताया था। उस बुढ़िया की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो छत के बीचों बीच अपने चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर बैठी हुई थी। वहीं छत में 2 बच्चे भी खेल रहे थे जो बिल्कुल सफ़ेद थे। उस बुढ़िया ने उनमें से एक बच्चे को बुलाया और उसे लिटाकर उसकी गर्दन काट कर बलि दे दी। पूरी छत पे खून ही खून फैला हुआ था। यह सब देखकर मैं वहाँ से भाग गया। पापा की इस बात पर तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उस रात हम कमरे में अंदर ही से ताला लगाकर सोए, लेकिन डर के कारण किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन पापा बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम सबको पास के एक मंदिर में लेके गए, पंडित जी के पास, और पापा ने सारी बात पंडित जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी ने बताया कि आज से करीब 40-50 साल पहले जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक हवेली हुआ करती थी। वो हवेली बहुत पुरानी थी और वहाँ कोई नहीं रहता था। तभी थोड़े दिनों बाद ही लोगों ने
हवेली के अंदर काफ़ी दिनों से एक बुढ़िया को रहते हुए देखा। लोगों ने सोचा कि कोई पागल होगी, ये तभी इस टूटी फूटी हवेली में रहती है। थोड़े दिनों बाद ही हवेली के आसपास से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन सबके बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कैसे गायब हो रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तभी एक आदमी ने कहा कि हमें इस हवेली में जाकर देखना चाहिए। जब वो सारे लोग हवेली के अंदर पहुँचे तो जो उन सब ने देखा उसे देखकर सब काफ़ी डर गए। दरअसल वो बुढ़िया काला जादू करती थी और बच्चों की बलि देती थी अपने आप को जवान करने के लिए। जब सब लोग हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बच्चों के कटे हुए सर उस बुढ़िया ने हवेली की दीवारों पर लटका रखे थे। लोगों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उस बुढ़िया को हवेली के अंदर ही जिंदा जला दिया और हवेली को भी आग लगा दी। लेकिन कुछ समय बाद ही काफ़ी लोगों को उस बुढ़िया की आत्मा दिखाई देने लगी। फिर उस जगह एक कॉन्ट्रैक्टर ने लेकर वहाँ बिल्डिंग बना दी। पंडित जी की ये सब बात सुनकर हम बहुत डर गए थे। हमने वहाँ से घर खाली करने का प्लान बना लिया था और उसी दिन हमने वो घर खाली कर दिया। आज उस बात को करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उस घर में कोई नहीं टिक पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अपनी अगली कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार।